उस दौर के अजिहे गेड़ के दाखिल हो चुका है जिथे हर कदम बहुत ही फूक फूक के रखने की लोड़ है। कल देश की सुप्रीम कोर्ट के जिहड़े मानयोग जज ने उन्होंने वालों जिहड़े दिशा निर्देश जारी किए गए, उन्होंने दिशा निर्देशों तो इंज महसूस हो रहा सी कि जिवें इस देश की जुडिशरी जिहड़ी है वो पोलिटिकल सिस्टम को बचाने के वास्ते एक सिक्योरिटी शील्ड, एक ढाल बनती जा रही है उन्होंने बचाने के यतन दे विच है। और जिहड़े हालातों के विच हुण ये संघर्ष है, हुण सब तो वध जरूरी है सरकार दीयां इन्हां नीतियां नूं समझना, इन्हां कूटनीतियां नूं समझना। कोई शक नहीं, पिछले कुछ महीनों तो तकरीबन 26 नवंबर का मैं भी इत्थे हाँ, अजे तक पंजाब नहीं जा सकिया। बड़े सबर के नाल, सिदक के नाल, संजम दे विच रह के तुसीं हर मोड़ के उपर इस संघर्ष नूं सिखर के उपर लैके आंदा है। साडे पंजाबियों के बारे, साडी मानसिकता के बारे एक गल मशहूर भी बड़ी है कि असीं मैदाने जंग के विच शमशीरां दे नाल ते जंग नूं जित लैंदे आ, कई वारी कलम की जिहड़ी जंग टेबल के उपर हुंदी उत्थे असीं हार जांदे आ। सो असी जिस जंग के फेज दे विच, जिस वार जोन दे विच असी हुण दाखिल होने वाले हैं, वो कूटनीति की जंग है। और अजिही कूटनीति जिथे सानू बहुत ही संजम के नाल, रोशन दिमागी के नाल चलण की लोड़ है। अरब के देशों की एक छोटी जी घटना है तुहाडे नाल साझी करदा है। बंदा दुश्मन तो नहीं मरदा, बंदा उस दुश्मन तो मरदा है जिहड़ा दुश्मन दोस्त के भेस के विच हुंदा है। उन्होंने बड़ी प्यारी गल लिखी हुई है अरेबियन जिहड़ियां शॉर्ट स्टोरीज ने उन्हां दे विच कि कोई मुकद्दस स्थान सी जिथे लोग जियारत करा करते सी रेगिस्तान दे विच। पर रेगिस्तान के बारे तुसीं जानदे हो, जो हनेरियां आउंदियां ने किते टिब्बे बन जाते हैं, जिथे धरातल जिहड़ी हुंदी है समतल हुंदी है, उत्थे टिब्बे हो जाते हैं, टिब्बियां की जगह तो बरसात जगह बन जाती, हनेरी आउण दे नाल रेत के टिब्बे बनते रहंदे ने, ढहिंदे रहंदे ने। जिहड़े लोग जियारत करने के वास्ते जाते सी उन्हां नूं रस्ते च लुट लिया जाता सी। कुछ सियाणे लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे लोग जिन्हां दी एक वक्री पोशाक होवे, एक वखरा लिबास होवे, ते वो रस्ता दस्सण दे वास्ते राह दे विच खड़े कर दिते जाण। उन्होंने खिजर कहा जाता है, इस्लाम का एक टर्म है फारसी दे विच राह दर्शाउण वाला, खिजर। उन्होंने खिजर तैयार किए जिहड़े लोगों को रस्ता दसणगे कि असीं लुट्टे ना जाइए। पर जो लुटण वालियां नूं पता, राहज़नां नूं जो पता लगा ना, तो उन्होंने अपना लिबास उतार के वो लिबास धारण किया जिहड़ा लुटण वालियां दा सी। हुण जिहड़ा राहज़न है खिजर के रूप च खड़ा है। हुण जिहड़ा राजनीतिक ढांचा है वो न्याय प्रणाली के रूप च खड़ा है। तो उससे एक इस्लामी वीर ने बड़ा प्यारा शेर लिखा सी, लिबासे खिजर में जहाँ राहज़न भी घूमते हैं, जमाने में जीना है तो पहचान पैदा कर। हुण असीं उन्हां चालां नूं समझना है, उस कूटनीति नूं समझना है। कल दी जिहड़ियां डायरैक्शनस आईयां, जे किते तुसीं उन्हां नूं मीडिया दे विच, अखबारां दे विच पढ़िया होवे चीफ जस्टिस इंडिया दे वल्लों, तां उन्हां दे पिछे जदों तुसीं उन्हां नूं बड़ा माइक्रोस्कोपिकली एनालाइज करोगे, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। अगली गल कही गई है जी, इत्थे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना होने करके महामारी फैलने का खतरा हो सकता है। बई तुसी तबलीगी जमात को बदनाम कर लिया, तुसी शहीन बाग का जिहड़ा संघर्ष सी उहनूं उखेड़ दिता यह कह के कि कोविड-19 का खतरा है। उसका कारण सी कि उन्हां दोवां पिछे एक कौमियत का संघर्ष सी, जैसे वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की गल सी जां फिर इत्थे परमानेंट नागरिकता की गल सी। उहदे विच वो दोवें तत्थ जिहड़े सी, चाहे तबलीग की गल सी चाहे शहीन बाग की गल सी, वो एक धर्म के नाल जुड़दे सी, इस्लाम के नाल जुड़दे सी। तो उन्होंने ये कह के रद्द कर लिया गया, उन्होंने खंडा दिता गया, डेस्पीरेट कर दिता गया
पर इत्थे वो बहाना भी नहीं चलना, क्योंकि इत्थे धर्म दे नहीं बल्कि सारे धर्मां दे, सारे खित्तियां दे और सारे कित्तियां दे लोग आए हुए हैं। इस गल तो घबराउण दी लोड़ नहीं। अगली गल उन्होंने कही है कि असीं लोकां दी सेहत तो फिक्रमंद हाँ, इत्थे आत्म हत्यावां हो रही ने। बड़ी अजीब गल है। मैं 26 नवंबर तो लगातार इत्थे है। कल राती 8 बजे तक तकरीबन इत्थों 70 के करीब लाशां जा चुकी ने। ये गिनती थोड़ी नहीं है, एवरेज 2 तो वध रोज दियां मौतां। बेशक असीं आत्म हत्या नूं जायज़ नहीं ठहराउंदे, ना साडीआं धार्मिक विचारधावां, ना साडीआं समाजिक मानतावां, क्योंकि असीं कहने हैं कि असीं इसे गल के खिलाफ ते संघर्ष कर रहे हैं ना कि खेती सैक्टर दे विच, साडे ज़रायती खेतर दे विच जिहड़ा किसान है इन्ने करजे हेठ है कि उन्हें आत्म हत्या करने के वास्ते मजबूर होना पैंदा है। तो जे असीं वार जोन दे विच आके संघर्ष के खित्ते दे विच आके भी आत्म हत्या करनी है तो इजाजत नहीं कही जाएगी, पर ਜਿਹੜੇ सुसाइडल नोट ने उन्होंने ध्यान ਨਾਲ जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आ जाके किते सहुरे परिवार तो तंग होकर नौ भी आत्म हत्या कर जाए तो केस दर्ज का आधार जो सुसाइडल नोट बनता। वो ਜਿਹੜੇ सुसाइडल नोट ने साडियां मानयोग अदालतां उन्हां वाल तां ध्यान देण, ਜਿਹੜੇ लोकी कह रहे हैं कि असीं आत्म हत्या इस करके कर रहे हैं क्योंकि इस मोर्चे के उपर बैठे हुए बुजुर्गों के बच्चों के दुख साडे को बर्दाश्त नहीं हो रहे तो सरकार झुक नहीं रही। किते फिर ये डायरैक्शनस नहीं जारी करनियां चाहिए कि इस केस जिहड़े ने सरकारी नुमाइंदियां के उपर दर्ज होने चाहिए, डायरैक्शनस तो नहीं जारी करनियां चाहिए। सो किसी ना किसी रूप दे विच मैं तुहानूं एक गल सांझी करां, अजोके समय के बेशक साडे मुद्दे जिहड़े ने वो किसानी नाल संबंधित कानून ने, पर ये जिहड़ी जंग है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के विचकार है, एक लोकतंत्र के विच ते तानाशाही के विचकार जंग है। तुसीं सबर दे नाल संयम दे नाल जेकर जित गए तो इस डिक्टेटरशिप का जिहड़ा अखंड भारत का जिहड़ा प्राइमनिस्टिक स्क्रिप्चर का जिहड़ा बनाया गया जिहड़ा नक्शा है जिन्होंने अखंड हिंदुत्व का भारत कहते हैं, तुसीं उहनूं तोड़ के रख दोगे। और यही गल है, तां ही झुक नहीं रहे। उन्होंने इंज लग रहा है कि जेकर अज तुहाडे अगे झुक जाते हैं तो जिहड़ा उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का आयरन मैनशिप का जिहड़ा अपने आप ही एक मुसव्वर करके उन्होंने एक नक्शा खिंच दिता है ना कि नोटबंदी तो लैके कश्मीर की धारा 370 खत्म करने तक उन्हें कभी पिछे मुड़ के नहीं वेखिया। उन्होंने उस जिद के विचों लंघना पै रहा, उस जिद नूं हुण उन्होंने अपनी ईगो का एक मुजाहरा करने के वास्ते वरतना पै रहा है। पर एक गल का ख्याल रखियो, चाहे रजवाड़ाशाही होए, चाहे डिक्टेटरशिप होवे, ते चाहे अज की झूठी जी डेमोक्रेसी, झूठी जी डेमोक्रेसी मैं शब्द इस करके वरत रहा है, जिस देश के विच वोटां विकदियां ने नोटां दे नाल, उत्थे स्टेट की लोड़ हुंदी है नोटां नूं इकट्ठे करना, ते नोटां नूं इकट्ठे करन दे वास्ते कारपोरेट घराणियां दे नाल जारी पा के वोटां पाउण वालियां नाल दगा कमाया जा सकता है। इस स्टेट की पॉलिसी है। पर जदों भी ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। इसी तरह देश को आजाद कराने वाले भी कुछ लोग सी, पर यदा यह मतलब नहीं सी कि सारे लोग देश की आज़ादी के संघर्ष में शामिल नहीं है। नुमाइंदे कुछ ही होंगे ने। वैसे तो इंटैलीजेंसिया के हिसाब के नाल कहते हैं कि 97% लोग पिछे होंगे ने, 3% जो लोग होंगे ने वो आगू बन के अगे भूमिका निभाते हैं। पर असी तो 3% तो वध बैठे हुए हैं। पंजाब के 12,80,000 तो उपर किसान खेती कर रहा है, असी तो फिर इतने बहुत बैठे हुए हैं। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ। कहता जे मिसरा लिख दिया किसी शौक ने महराबे मस्जिद पर के नाता झुक गए सिजदों में जब वक्ते कयाम आया। कि जदों संघर्ष का वेला आया उदों तो सिर झुका के सिजदा कर छड्या, ते जदों सिर चुके उदों तो संघर्षी सामने है नहीं सी। वो लोग उस वक्त संघर्ष नहीं कर सके। इसे करके जदों
ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ 6 ਏਕੜ। ਉਹ 6 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾਦਾਂ ਝੁਕ ਗਏ ਸਿਜਦੋं में जब वक्त क़याम आया, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮੌਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1718 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਜ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੁਖਸਿਆਰ ਤੱਕ। ਜੈਪੁਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਖਰੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਪਠਾਨ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੁਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਅਰਥੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇ 2 ਅਰਥੇ ਸਮਾਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ कि तू इधर उधर की बात न कर, काफिला लुटा क्यों है, मुझे राह जमी का गम नहीं, तेरी राह भरी का सवाल है। सानू लुटे जाने का गम नहीं होगा, पर इंसाफ के उपरों लोगों का विश्वास चुक्या गया तो तुसी दोबारा बहाल नहीं कर सकोगे। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान फतेह दी सांझ प्यार सहित आखियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।